गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल गोस्वामी सुप्रीम गर्ल्स पीजी महाविद्यालय की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुप्रीम गर्ल्स कॉलेज की सभी जो क्लासेस है वो आपके पास इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके पास सभी प्रकार की ये जो क्लासें हैं अपने पास में, चाहे वो आपके पास में हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, या आपके पास में क्लास जो साइंस लेवल से लेते हैं बीएससी लेवल से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, ये सभी क्लासें आपके पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिल रही है। अभी देखिए, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। और क्या है ज्योग्राफी, इसका क्या सिलेबस है, किस अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बीए में इसका मटेरियल क्या होता है, बीएससी में इसका मटेरियल क्या होता है, बीएससी और बीए का जो इसका रेशो है वो अलग देखने को मिलता है, और इसकी क्या प्रैक्टिकल अहमियत होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो ज्योग्राफी पेपर है वो आपके दोनों जो आपके पास में कोर्सेस है, चाहे आप बीए ले लो या बीएससी, इन दोनों सेक्शंस के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। एक तो आपके पास में बीए जो आर्ट्स से रिलेटेड है, और जबकि बीएससी ये साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों के अंदर अपने पास ये चैप्टर्स चलेंगे, ज्योग्राफी का ये लेसन्स चलेंगे। तो देखिए, बीए के अंदर क्या है, बीए के अंदर आपके पास में ये जो पेपर होगा वो आपके पास में 75 प्लस 50। तो इस प्रकार आपके पास प्रैक्टिकल से सही टोटल होगा। तो इसके अंदर आपके पास में जो होगा 50 प्लस 50 प्लस 50, इस प्रकार आपके पास में बीएससी का पैटर्न होगा। बीए में आपके पास में जो फर्स्ट पेपर है वो आपके पास 75 का होगा, सेकंड पेपर है तो वो भी 75 का होगा, और जो थर्ड है आपके पास में वो रेशो प्रैक्टिकल का दे रखा है। प्रैक्टिकल यानी सिलेबस चल रहा है, सिलेबस बीए पार्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का है, और बुक है आपके पास में फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो सिलेबस है भौतिक भूगोल, इसका क्या सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस इस प्रकार से है आपके पास में, इंग्लिश में आपके पास में यूनिट्स दिए हुए होंगे, इस तरीके से आपके पास में यूनिट्स भी बताए हुए होंगे। अब जैसे सेशन ए, सेशन ए जो आपके पास में है, इस सेशन ए में आपके पास में जो सिलेबस दिया गया है वो इस प्रकार है। आपके पास में फर्स्ट जो है डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें क्या दिया हुआ है समझिए, डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो पहले यूनिट के अंदर आपके पास में भौतिक भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट, परिभाषा, उद्देश्य और विकास को समझाने के लिए कहा गया है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें पहला जो चैप्टर आएगा आपके पास में भौतिक भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य और उसके विकास को समझाना है। फिर उसके बाद में आपके पास जो नेक्स्ट है वो जियोलॉजिकल हिस्टोरी ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक समय सारणी है, भूगर्भिक इतिहास है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद में आपके पास में दूसरा जो होगा पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, या मैं इसको बोलूं समय सारणी बतानी है।
ये समझाना है इसका मतलब हुआ। इसमें क्या दिया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या दिया है, जो जॉइनिंग ऑफ द अर्थ इंटीरियर रॉक्स। तो देखिए जो नेक्स्ट आपके पास में इसके बाद में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाना है, यानी कि आपके पास में इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में इसकी आंतरिक संरचना के आधार पर आप अपने को इसकी जो रॉक्स है, चट्टानें बतानी है। इसी यूनिट से चैप्टर आ जाएगा आपके पास रॉक्स का आ जाएगा, चट्टानों के बाद में ऑर्गन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। तो ऑर्गन उत्पत्ति, इसका मतलब ये हो गया जो आपके पास महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जो आपके पास में महाद्वीप है, महासागर है, उनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वेगनर ने दिया था। इसमें एक तो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद में एक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो देखिए इसमें दो आपके पास में दे रखा है, इसमें एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है हेरियस का वो दिया है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेटिक, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में भू संतुलन की संकल्पना, भू संतुलन की संकल्पना को बताना है कि जो आपकी पृथ्वी है और सराउंडेड है, यानी कि आपकी पृथ्वी जो आपके पास में है वो एक जगह रुकी हुई नहीं है, वो अपने स्थान पर गतिशील है। तो ऐसी स्थिति में उसमें संतुलन क्यों पाया जाता है, तो भू संतुलन की जो संकल्पना है वो कॉन्सेप्ट आपके पास में जो आएगा उसके अंदर आपके पास में दो नाम आएंगे, एक तो सर जॉर्ज एरी, सर जॉर्ज एरी का कॉन्सेप्ट बताना है, और जो एक है आपके पास में जिसको बोलते हैं जड़ संकल्पना, और एक आपके पास में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा आपराट। सर जॉर्ज एरी और आपराट से संबंधित आपके पास में भू संतुलन की जो संकल्पना है उसको समझाना है। उसके बाद में जोली एंड होम्स अर्थ मूवमेंट, यानी कि जो आपके पास में भूकंप से संबंधित सिद्धांत, जोली और होम्स का, भूकंप के लिए आपके पास भूकंप से संबंधित जोली और होम्स के स्वरूप को सम्मिलित करना है। होम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको सम्मिलित करना है। फिर है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, कॉपर, जेफरीज, डेली, जोली एंड होम्स एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो देखिए इसके बाद में आपके पास में पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित
जो आपके पास में पर्वत होते हैं उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत करने हैं। जिसमें आपके पास में एक तो नाम है आपके पास में कोबर, फिर आपके पास में कोबर के बाद में जेफरीज, जेफरीज के बाद में डेली, डेली के बाद में आपके पास में जोली, और जोली के बाद में होम्स, और प्लेट टेक्टोनिक जो मेथड है उसके आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति की संकल्पना को समझाना है। यानी कि आपके पास में जो पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो किस प्रकार होती है इसके बारे में बताना है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सिद्धांत जो दिए हैं वो है कोबर, जेफरीज, डेली, जोली, होम्स और प्लेट टेक्टोनिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर्पस उसके आधार पर अपने को इसको क्लियर करना है। देखिए ये आपके पास में सिलेबस होगा, इसका यूनिट ए से आपके पास में चल रहा है। अब देखिए इसी में है डेनुडेशन साइकिल ऑफ इरोजन। डेनुडेशन अनाच्छादन और अपर्दन चक्र, अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है, अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है जिसमें डेविस का अपर्दन चक्र और पेंक के सिद्धांत को समझाना है। अपर्दन चक्र के सिद्धांत में आपके पास में डेविस और आपके पास में पेंक के सिद्धांत को सम्मिलित करना है। उसके बाद में इरोजन